दोस्तों कहानी उस शख्स की जिसे कोई रखवाला कहता है तो कोई तानाशाह, तो 25 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है और हमेशा किसी न किसी न्यूज के लिए खबरों में बना रहता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कभी केजीबी के एजेंट रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनका जन्म 1952 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों एक फैक्ट्री में वर्कर थे और वो बेहद गरीबी की हालत में रहते थे। दोस्तों पुतिन बचपन में काफी शरारती और जिद्दी थे। बाद में उन्होंने जूडो और मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। यहीं से उनके व्यक्तित्व में अनुशासन और कठोरता आई। बचपन में एक मूवी देखते देखते पुतिन के मन में ख्याल आया था कि बड़े होकर के खुफिया एजेंट बनेंगे और पुतिन ने उसके बाद इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। 1975 यही वो साल था जब व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी ने पूरी तरह से नया मोड़ लिया। कानून की पढ़ाई खत्म होते ही सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी में पुतिन को चुन लिया गया। केजीबी उस दौर की दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर एजेंसियों में से एक थी। यहाँ सिर्फ चुनिंदा लोग ही जाते थे और पुतिन उनमें से एक थे। उस समय की ट्रेनिंग के बाद पुतिन की पोस्टिंग ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेसडन में हुई। उस समय ईस्ट जर्मनी पश्चिमी देशों की जासूसी गतिविधियों का मेन अड्डा हुआ करता था और यहीं से अमेरिका की एजेंसी CIA सोवियत संघ के खिलाफ बड़ी बड़ी चालें चल रही थी। यहाँ पर पुतिन का काम बेहद ही सीक्रेट था। इसमें CIA गतिविधियों पर नजर रखना, गुप्त एजेंटों को तैयार करना और पश्चिमी देशों की चाल, साजिश और रणनीति को समझना और जरूरत पड़ने पर काउंटर अटैक की तैयारी करना था। पर ये वो जिंदगी थी जहां ना कोई नाम होता था और ना ही कोई पहचान। यहाँ गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल न थी। उसी दौर में पुतिन को अंदर से पूरी तरह से बदल दिया और यहीं से बनी पुतिन की 3 सबसे बड़ी वो ताकतें जो आगे चल करके पूरी दुनिया को हिला देने वाली थीं। यहाँ पर पुतिन ने चुप रहना सीख लिया। कीमत चाहे कुछ भी हो, पुतिन ने कभी भी कोई राज बाहर नहीं जाने दिया। जल्दी फैसला लेना सीखा और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखा। पुतिन ने गुस्सा, डर, दर्द सब अपने चेहरे के पीछे छिपा दिया। 1989 में जब सोवियत यूनियन कमजोर पड़ने लगा और ड्रेसडन में भी हालत बिगड़ने लगे, एक बार भीड़ जब केजीबी के ऑफिस तक पहुंच गई, उस समय पुतिन न डरे न घबराए। उन्होंने अकेले खड़े होकर के पूरी भीड़ को वहीं पर रोक दिया और किसी को भी अंदर नहीं घुसने दिया। यही वो पल था जब एक साधारण केजीबी अफसर के अंदर भविष्य का राष्ट्रपति आकार लेने लगा था। लेकिन दोस्तों कहानियां खत्म नहीं होती। 1989 के बाद जब सोवियत यूनियन टूटने की कगार पर था, केजीबी जैसी ताकतवर एजेंसियां भी बिखर रही थीं। यह सब पुतिन ने बहुत करीब से देखा कि एक महाशक्ति के कमजोर होने पर पूरा सिस्टम कैसे अराजकता में चला जाता है। यही अनुभव उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया कि कमजोर सत्ता कैसे पूरे देश को बर्बाद कर देती है। 1991 में जब पुतिन रूस वापस लौटे, उस समय सोवियत संघ खत्म हो चुका था और एक नया रूस जन्म ले रहा था। लेकिन नया रूस गरीबी, भ्रष्टाचार और माफिया राज से पूरी तरह से घिरा हुआ था। पुतिन ने यहाँ आकर राजनीति में एंट्री ली। पहले उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के साथ काम किया, जहां उनकी पहचान बनी एक ईमानदार, साइलेंट लेकिन बेहद ही असरदार अफसर की। 1996 में पुतिन को मॉस्को बुलाया गया, जहां वह धीरे धीरे क्रेमलिन की सत्ता के गलियारों में आगे बढ़ते गए। 1998 में उन्हें FSB का चीफ बनाया गया। FSB जो KGB का ही एक नया रूप था और यहीं से उनकी इच्छा बनने लगी कि एक ऐसा आदमी जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना जानता है। 1999 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सबको चौंकाते व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय दुनिया ने यही सोचा था कि आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन शायद दुनिया उस समय पुतिन को पहचान नहीं पाई थी। पुतिन के प्रधानमंत्री बनते ही रूस के चेचन्या में आतंकवादी हमले शुरू हो गए। पुतिन ने कड़े शब्दों में सबको कह दिया कि यदि हम आतंकवादियों को शौचालय के अंदर भी पकड़ेंगे तो उनको वहीं पर खत्म कर देंगे। पुतिन का यह बयान उनकी सख्त, बेरहम और निर्णायक छवि की नींव बन गया। 21 दिसंबर 1999 को बोरिस येल्त्सिन ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन व्लादिमीर पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। उसके बाद जब 2000 में चुनाव हुए तो पुतिन भारी बहुमत से जीत कर सत्ता में आए। अब एक गरीब फैक्ट्री वर्कर का बेटा अब दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक का राष्ट्रपति बन गया था। उसके बाद के सालों में पुतिन ने सत्ता पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाई, मीडिया को कंट्रोल किया, सेना को मजबूत किया और रूस को दोबारा से महाशक्ति बनाने की ठानी। यह सब देखकर कोई उन्हें कहने लगा देश का रखवाला, तो कोई बोला तानाशाह। लेकिन एक बात तो सब मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आज 25 साल से ज्यादा वक्त से पुतिन किसी न किसी रूप में रूस की सत्ता पर काबिज हैं। KGB का वो साइलेंट अफसर आज दुनिया की राजनीति का सबसे रहस्यमयी चेहरा है और शायद ड्रेसडन में खड़ा अकेला वो आदमी आज भी पुतिन के अंदर जिंदा है।